नमस्कार, मैं हूं श्वेता रंजन। आप देख रहे हैं नेशनल खबर। भारत पाक क्रिकेट मैच हो या फिर युद्ध या फिर हम चाहे देशभक्ति से भरी कोई फिल्म ही क्यों ना देख रहे हों, आपने भी महसूस किया होगा कि अक्सर भारत को जीतते देख या फिर दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देते देख हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। लेकिन आज हालात ऐसे हैं कि सिर शर्म से झुक रहा है। जी हाँ, मैं आपको आज उस भारत की तस्वीर दिखाने वाली हूँ जिस पर शर्मिंदगी भी होती है। क्या आज भारत खंडित महसूस कर रहा है? कोरोना के इस दौर में जब यह सबसे ज़रूरी है कि हम एकजुट हों, तस्वीरें कुछ और बयां कर रही हैं। क्या मेरी तरह आपको भी मौजूदा हालात, नदियों में बहती लाशें और बिलखते परिवार वाले डरा रहे हैं? और आप भी क्या वही सिहरन महसूस कर रहे हैं जो मैं महसूस कर रही हूँ? खंडित भारत में क्यों कह रही हूँ? क्यों मैं कह रही हूँ खंडित भारत? इसके पीछे भी वजह है। कोरोना जैसी त्रासदी के वक्त क्या हम एक विभाजित राष्ट्र के रूप में बर्ताव कर रहे हैं? आप देखिए, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, हर प्रदेश जो है आपस में भिड़ने को तैयार है। एक प्रदेश दूसरे प्रदेश से कह रहा है कि अस्पताल में जगह मिल गई है, पहले इसका सबूत दिखाओ। वो सबूत दिखाते हैं तो पुलिस वाले कहते हैं कंट्रोल रूम से ग्रीन सिग्नल चाहिए। कंट्रोल रूम कहता है कि अस्पताल को हमसे मंजूरी लेनी चाहिए थी। ये जो एक अलग किस्म की राजनीति चल रही है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में, आप देखिए। उसके बाद आपने देखा, पूरी दुनिया ने यह नज़ारा देखा, गंगा मैया लोगों के पाप धोते धोते अब कितनी बेबस और लाचार हो गई हैं। लोगों की बेबसी और लाचारी ढो रही हैं। सैकड़ों की संख्या में आप देखिए लाशें गंगा जी पर तैर रही हैं और वो भयावह तस्वीर नींद लोगों की छीन रही है। लेकिन राज्य क्या कर रहे हैं? एक दूसरे पर दोषारोपण। बिहार कहता है शव यूपी से आ रहा है, यूपी ने कहा कि बिहार से बहकर आ रहे हैं। आप देखिए, इस तरह के जो एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं। यहाँ तक कि एक वेबसाइट ने तो कह दिया कि यूपी ने के ऊपर बिहार का सर्जिकल स्ट्राइक है। अब आप बताइए, सर्जिकल स्ट्राइक जैसे शब्द, ये शब्द एक मीडिया की तरफ से जो जिम्मेदार जिसको व्यवहार करना चाहिए, क्या एक सर्जिकल स्ट्राइक जैसे शब्द का इस्तेमाल दो राज्यों के बीच में होना चाहिए? अब दो राज्य जो है आपस में देखिए किस तरह का खेल खेल रहे हैं। फिर पश्चिम बंगाल, उसने भी पहरा लगा दिया कि उसके सीमा में बिहार और झारखंड के जो शव हैं वो बह के ना चले आए। तो ये जो एक गंगा नदी की बात तो दूर की बात, जो पवित्रता और पाप धोने के लिए जानी जाती है, यहाँ तो जिसका हम चयन करके जिनको सत्ता में बैठाते हैं, वो दो राज्य आपस में इस बात पे लड़ रही हैं कि ये लाशें मेरी नहीं है, ये लाशें दूसरे राज्य से आई हैं। तो ये आपस में जो राज्यों के बीच में झगड़ा चल रहा है, वैसा ही एक नज़ारा दिल्ली और हरियाणा के बीच में भी देखने को मिला। दिल्ली ने कहा था कि हरियाणा ने हमारी ऑक्सीजन चुराई है। हरियाणा ने कहा ऐसा तो दिल्ली ने किया है। अब आप देखिए, नागपुर से जो ऑक्सीजन आ रही थी वो लापता हो गई। उसको खोजने का काम लगाया जाता है कि वो ऑक्सीजन कहाँ चली जाती है, तो बाद में मालूम होता है कि ऑक्सीजन गुजरात की ओर चली गई। फिर शिवराज चौहान योगी जी से कहते हैं, योगी आदित्यनाथ से, कि हमारे राज्य की सांसें तो आपके यहाँ अटकी हुई हैं। फिर राजस्थान से भी यही बात की जाती है। और तो और योगी आदित्यनाथ की वो खबर हमने भी चलाई जब आपको बताया कि यूपी सरकार ने कह दिया कि नहीं, अगर आपके पास कोई एड्रेस प्रूफ नहीं है तो आपको वहाँ पर वैक्सीन नहीं मिल सकेगी। हालांकि इस पर खूब हो हल्ला मचा, मीडिया ने भी इस खबर को खूब उछाला कि अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आप सीमा पार करके उत्तर प्रदेश में आप वैक्सीन नहीं ले सकते हैं। अगर कोई बिहार के लोग, जैसे मेरठ, ये सब इलाकों में आप देखिए बहुत सारे बिहार से आए लोग रहते हैं या दूसरे राज्यों के लोग। अब यही चीज़ अगर महाराष्ट्र कर दे कि नहीं, महाराष्ट्र में सिर्फ महाराष्ट्र के लोगों का जिनके पास एड्रेस प्रूफ है उनको ही वैक्सीन मिलेगी, तो आप बताइए वहाँ जो यूपी और तमाम अलग अलग राज्यों से, बिहार से लोग जाके वहाँ रह रहे हैं, उनको वैक्सीन कहाँ से मिलेगी? तो ये एक अविभाजित राष्ट्र की भूमिका तो नहीं हो सकती। ऐसा लग रहा है जैसे भारत खंडित हो चुका है, मन बेहद दुखी है।
राज्यों की कितनी भागीदारी है इसमें, ये सवाल है कि राज्य अगर चाहे तो जल्द से जल्द आपसी मन मुटाव को दूर करके इसको पूरे राष्ट्र को एक राष्ट्र मानकर जल्द से जल्द वैक्सीन कराया जाए, ताकि ये जो सुरक्षा का चक्र है ये कहीं टूटे नहीं। जैसा हमने पहले भी आपको कहा है, पोलियो के समय जब बीमारी फैल रही थी तब भी यही किया गया था, कहीं भी कोई भी बच्चा खड़ा है उसको पोलियो ड्रॉप्स दे दिया जाता था। तो उसी तरह ये सोच को दूर करनी होगी, सियासत के इस पंजे से, सियासत के इस चंगुल से बाहर निकलना होगा कि नहीं, दूसरे राज्य के लोगों को वैक्सीन नहीं मिलेगी, दूसरे राज्य की लाशें हैं, दूसरे राज्य के लोग हैं, ये क्या दूसरा राज्य लगा रखा है। अब तक तो हम यही पढ़ते आए हैं, भारत एक है। इसको प्रदेशों में, अलग अलग राज्यों में बांट के इसके टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं सियासत में बैठे वो लोग जिनको हम चुनकर बैठाते हैं। आपको पता नहीं मेरी राय उचित लग रही है अनुचित, मैं ये नहीं जानती, लेकिन मुझे इस वक्त बहुत ही आक्रोश है मन में। जिस तरह की राजनीति, जिस तरह की सियासत मैं देख रही हूं, बर्दाश्त नहीं होता। अब आप कहिए, अगर आपको भी वही फीलिंग हो रही है, वही अनुभव कर रहे हैं जो मैं कर रही हूं, तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। हमें किसी भी हाल में न सिर्फ इस महामारी को खत्म करना है, बल्कि भारत को खंडित होने से भी बचाना है। आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार।